शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो आजकल आनंद मोहन को न्याय दिलाने में व्यस्त हो गए। आनंद मोहन को जेल से छुड़ाने में, जो कि एक माफिया डॉन है, एक कातिल है, हत्यारा है, उसको छुड़ाने के लिए पलटू राम ने कायदे कानून बदल दिए, नियमों में संशोधन कर दिया। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का, जो आम आदमी के घर के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए पलटू राम को समय नहीं है। ये शिक्षक नियमावली तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल इसको आप बकवास नियमावली कह लीजिए। और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कभी आप गर्दनी बाग में देखेंगे धूप में बैठे हुए हैं, कभी भिक्षाटन कर रहे हैं। एक बार तो इन लोगों पर काफ़ी लाठीचार्ज भी हुआ था, लाठियाँ खा रहे हैं। क्या है, आपने मजाक बना के रख दिया है और कोई सरकार का नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं जाता है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। सर, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो नई नियमावली आई है, लगातार वो लोग उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग का कहना है कि बिहार सरकार इसको वापस ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस पर क्या बोलें? अब बोलना क्या है, शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो आजकल आनंद मोहन को न्याय दिलाने में व्यस्त हो गए, है ना। मतलब कितना दुर्भाग्य देखिए कि आनंद मोहन को जेल से छुड़ाने में, जो कि एक माफिया डॉन है, एक कातिल है, हत्यारा है, उसको छुड़ाने के लिए पलटू राम ने कायदे कानून बदल दिए, नियमों में संशोधन कर दिया। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का, जो आम आदमी के घर के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए पलटू राम को समय नहीं है। और ये जो पूरी शिक्षक नियमावली है, मैंने पहले भी कई बार आपको और भी चैनलों में कहा था, इंटरव्यू में आपको भी बताया था, ये शिक्षक नियमावली तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल इसको आप बकवास नियमावली कह लीजिए। जो लोग सीटेट पास हैं, बीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं, उनके लिए एक परीक्षा लगा दी गई, सुपर टेट आप कह लीजिए, बोलचाल की भाषा में सुपर टेट परीक्षा है। वो परीक्षा कैसी होगी, पैटर्न का नहीं है, कौन सा आयोग लेगा, सब पर असमंजस की स्थिति है। और जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जो कोई 16 साल से पढ़ा रहा है, कोई 17 साल से पढ़ा रहा है, उसको अब कहा जा रहा है कि आपको राज्यकर्मी बनना है तो फिर आप ये परीक्षा दीजिए। अब ये तो परीक्षाओं का एक अंतहीन सिलसिला है ना। हाँ सर, क्योंकि ये जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तमाम मतलब 4 साल से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको उनका राइट नहीं मिला। वही बात है ना, तो ये तो अंतहीन सिलसिला है। और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कभी आप गर्दनी बाग में देखेंगे धूप में बैठे हुए हैं, कभी भिक्षाटन कर रहे हैं। एक बार तो इन लोगों पर काफ़ी लाठीचार्ज भी हुआ था, लाठियाँ खा रहे हैं। क्या है, आपने मजाक बना के रख दिया है और कोई सरकार का नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं जाता है। शिक्षा मंत्री के घर जाते हैं तो वहाँ मुलाकात नहीं होती है। तो कुल मिलाकर मैं आप क्या कहूँ, बहुत दयनीय स्थिति है बिहार में। ये जो शिक्षक नियमावली है, इसमें भी परीक्षा के पैटर्न पर रोशनी नहीं डाली गई है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या होगा, सब कुछ एकदम असमंजस की स्थिति है। जी सर, शिक्षा मंत्री भी लगातार कहते हैं कि बहाली करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। वही बात है ना कि शिक्षा मंत्री बदल गए। पहले यही बयान पिछले वाले शिक्षा मंत्री देते थे, अब यही बयान ये वाले शिक्षा, हो सकता है ये शिक्षा मंत्री बदल जाए, फिर अगले शिक्षा मंत्री बयान है। तो सिर्फ बयानों से तो किसी का पेट नहीं भरेगा ना, सबको दाल रोटी चाहिए। और आम परिवार के लड़के लड़कियां हैं, वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई वहाँ बहुत बड़ा पूंजीपति के बेटे बेटियां हैं, तो वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। और एक से मैं बात कर रहा था, उससे बताया कि स्टेट में उसको 4 मतलब बार उसको हो गया था देने में। मतलब कभी वो स्टेट की परीक्षा रद्द हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी पेपर लीक हो गया। तो ऑलरेडी वो समझिए कि एक बाधा दौड़ पार करके आए हैं। और जब इतना सारा पार करके आ गए, तब आपने फिर कहा कि अब सुपर टेट की परीक्षा लेंगे। जब सुपर टेट की परीक्षा हो जाएगी, तब सरकार हो सकता है कह दे कि अब तो शारीरिक परीक्षा भी ली जाएगी, अब ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और चक्का फेंक का भी प्रावधान हो। तो ये तो मतलब क्या कहूँ, मैंने पहले भी कहा था कि चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी झुंझुना है। क्योंकि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो पलटू राम को लग रहा है कि भाई जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मतदाता भी हैं। सर, मतलब इतने लोगों की जिंदगी बिहार सरकार पॉलिटिक्स से जोड़ रही है। बिल्कुल, अपनी कुर्सी से जोड़ रही है। ये लोग 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन लोगों नहीं को हो रहा है। और उसमें देखिए कितना मतलब लोगों में हताशा की स्थिति बन जाती है। ये महंगाई का ज़माना है, मोदी जी ने पहले ही 1200 रुपया कर दिया है गैस सिलेंडर का दाम, वो ऐसे ही अच्छे दिन ला रहे हैं। और यहाँ पर राज्य सरकार में ये स्थिति है। और नौकरियों का जो बाजार है वो सिकुड़ता जा रहा है। विकल्प आपके पास कहाँ है?
यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, अब कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है ना। सेना में नियमित बहाली बंद हो गई है, अब अग्निवीरों की बहाली होगी और वो अग्निवीर भी 4 साल बाद सड़क पर भेज दिए जाएंगे। रेलवे में कटौतियाँ हो रही है, या परीक्षा भी होती है तो उसमें अभी जो रेलवे में आपको आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी उसमें इतनी धांधली हुई, उसके रिजल्ट पर इतना बवाल हुआ। तो ये तो मतलब युवाओं में बिल्कुल आक्रोश पनप रहा है और बहुत अवसाद की स्थिति आ गई है। जी सर, बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है वो अक्सर कहती है कि हमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। सर, अगर आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखी जाए तो उस पर आप क्या बोलेंगे? अब क्या बोलना है, क्या नीतीश कुमार ने ठीक किया है? नीतीश कुमार ने तो शिक्षा व्यवस्था को मतलब रसातल में पहुंचा दिया। आपको याद होगा इसी बिहार में 4-5 साल पहले टॉपर घोटाला हुआ था और इंटर की परीक्षा में एक लड़की टॉप की थी और जब टॉपर से पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है तो उस टॉपर का जवाब था कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये तो सुशासन का हिसाब किताब है। अभी नीतीश कुमार ने 2-3 साल पहले मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था। जब मैंने उसका विरोध किया तब उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये क्या है, पूरा शिक्षा माफिया चल रहा है और जो युवा हैं, जो मतलब भविष्य के निर्माता हैं, कल के हिंदुस्तान को वो चलाने वाले हैं, तो उनको आप इतना अवसाद में रखिएगा और सिर्फ पलटू राम प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए तूफानी दौरा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इनके पास समय नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी, तो आपने सुना, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, लगातार 4 साल से उनका जो प्रयास है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो जाए, लेकिन बिहार सरकार जो है वो नई नियमावली को लेकर आ गई है जो शिक्षक अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है। उनका ये कहना है कि ये बिहार सरकार ने जो काला कानून दिया है वो उसको वापस ले ले और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको राइट से, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी क्या बिहार सरकार जो है इस नई नियमावली को वापस लेती है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।